अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आज आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जैसे कि लेक्चर आपको पता ही है B23 और टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 2। क्योंकि हम B22 में जो है पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं। तो बस जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पार्ट 2 में हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बात करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 2, और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट की 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और आज हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया है, व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज डन अंटिल नाउ, कि ऐसा एक्शन जो अब तक हुआ है या अब तक हो रहा है, कैसे हुआ, क्या है। और इसके पहले वाले में हमने पहला पॉइंट जो हमारा था उसमें हमने बताया था कि विच वर्क इज गोइंग ऑन इन द पास्ट बट नाउ इट्स नॉट गोइंग ऑन। अब नहीं हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। तो वो पहला पॉइंट था कि जो हो रहा था होते होते पास से आया, और हो रहा था और अब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो पहले से चलते हुए आ रहा था। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज डन अंटिल नाउ, वो काम जो अब तक होते हुए आ रहा था और अब नहीं हो रहा। जैसे कि हमने हर टेंस को टाइमलाइन से समझा है, इसको भी हम टाइमलाइन से ही समझते हैं कि ये हमारी एक टाइमलाइन है। और फ्यूचर में हम यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में ही हम बात करते हैं। प्रेजेंट से पीछे अगर हम आ जाए तो पीछे हमारा पास्ट लिखा हुआ है कि पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का टेंस है। पास्ट सिंपल में हम स्टार्ट करते हैं। अब ये काम स्टार्ट हुआ यहाँ पे सिंस और फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट से ही सिंस और फॉर का काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट है कि सिंस और फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ही आता है, जबकि ऐसा नहीं है। सिंस और फॉर का काम प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट हो जाता है। और ये एक वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर है, वाहिद एक ऐसा सेंटेंस है कि अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के साथ फ्यूचर का टेंस आएगा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का टेंस आएगा, पास्ट के साथ पास्ट का। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा टेंस है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट होने के बाद इसके साथ जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है पास्ट सिंपल का। अब पास्ट सिंपल का कैसे आता है ये देखें। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं, और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज करते हैं कि ये हमारा ड्यूरेशन चलता हुआ एक काम हमारा हो रहा है। अब हमारा एक काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, पास से स्टार्ट हुआ, और वो अब कंटिन्यू है, चल रहा है, चलते 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 ये हमारा काम कंटिन्यू है। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलते 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 काम यहाँ आकर रुक गया। अब यहाँ आकर रुक गया तो इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो कितना लंबा खींचा, उसकी हद कहाँ तक थी, कहाँ तक आया, यहाँ आकर काम रुक गया। अब जितना भी काम हुआ खत्म हो गया, यहाँ रुक गया, उससे हमें कोई नहीं, बस यहाँ आकर उसकी हद खत्म हो गई। अब यहाँ जैसे ही हद खत्म हुई तो यहाँ हमारा प्रेजेंट शुरू हो गया। उससे पहले पास्ट सिंपल से काम शुरू हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो हम सेंस लगाते हैं। वो काम चलते 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 यहाँ आकर रुक गया। अब जब काम यहाँ आकर रुक गया तो हम उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ही हैज लर्न 5 क्वेश्चंस बाय नाउ। अब ये जो बाय लगाया है, बाय यहाँ पर हम चाहें तो सो फार भी लगा सकते हैं, येट भी लगा सकते हैं, स्टिल भी लगा सकते हैं, या फिर बाय। अब ही हैज लर्न 5 क्वेश्चंस, उसने 5 सवाल याद कर लिए। बाय नाउ अब तक, या वो 5 सवाल याद कर चुका है। 5 सवाल याद कर चुका है। अब यहाँ पे हमने जो बाय लगाया इसका काम ये है कि हम वो स्टार्ट हुआ काम चलते 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 यहाँ तक पहुंचा। अब काम तो स्टार्ट हुआ था सिंस से, पास से स्टार्ट हुआ काम, और काम चलते 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 यहाँ आकर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ आकर काम रुक गया। अब मैंने उससे पूछा कि भाई प्रेजेंट में क्या किया तुमने अब तक, तो वो बता रहा है कि उसने 5 सवाल याद कर लिए हैं अब तक। अब तक उसने 5 सवाल याद कर लिए हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज डन, वो काम जो अब तक हो गया अंटिल नाउ, अब तक जो काम हुआ है। उसने अब तक क्या किया है, सवाल याद किए। कितने सवाल याद किए? 5 सवाल याद किए हैं, या वो 5 सवाल याद कर चुका है। सेकंड इसकी एग्जांपल है, जैसे कि he has done
थ्री different jobs since his father died. अब he has done 3 different jobs. उसने 3 अलग अलग जॉब्स कर ली हैं, या वो 3 अलग अलग जॉब कर चुका है। 3 उसने अलग अलग जॉब कर ली हैं यहाँ तक। अब वो कोई चौथी जॉब कर रहा है या उसमें है, ये अलग बात है, लेकिन उसने 3 जॉब्स कर ली हैं। कब? सिंस हिज फादर डाइड। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने कहा था कि सिंस आएगा, तो सिंस हमने लगाया, और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल आता है, क्योंकि उसने कब स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग पॉइंट है कि उसके जब अब्बू का इंतकाल हुआ। अब उसके अब्बू का इंतकाल हुआ, उसके बाद से उसने 3 अलग अलग जॉब कर ली है। एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज डन अंटिल नाउ, कि अब तक वो काम उसने कर लिया है, 3 अलग अलग जॉब्स कर ली हैं। सिंस हिज फादर डाइड, के जब से। अब यहाँ पर जो हमने सिंस पढ़ा है कि से का मतलब, अगर मैं उसकी अलग मीनिंग निकालूं कि उसके अब्बू के इंतकाल से, उसके अब्बू के इंतकाल से, ये एक अलग मीनिंग निकलती है, ऐसी मीनिंग नहीं निकलती। जबकि यहाँ पर अगर हम सिंस के साथ पास्ट सिंपल लगाते हैं तो इसकी मीनिंग निकलती है जब से उसके अब्बू का इंतकाल हुआ उसने काम शुरू किया था। उसके अब्बू का इंतकाल हुआ जब, उसके बाद उसने काम शुरू किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट सिंस, तो उसने काम शुरू किया और करते 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 उसने अलग अलग एक जॉब की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, और अब तक वो 3 कर चुका है। तो जब तक उसने 3 अलग अलग जॉब्स कर ली, फिर उसके बाद अब स्टार्टिंग पॉइंट से हमने सिंस लगा दिया कि ही हैज डन 3 डिफरेंट जॉब्स सिंस हिज फादर डाइड, कि जब से उसके अब्बू का इंतकाल हुआ उसने 3 अलग अलग जॉब कर ली हैं या कर चुका है। इसी तरह एक और, जैसे कि वी हैव studied 6 lessons. We have studied 6 lessons. हमने 6 लेसन्स पढ़ लिए हैं, या हम 6 लेसन्स पढ़ चुके हैं। हमने 6 लेसन पढ़ लिए हैं या पढ़ चुके हैं। अब कब से हमने स्टार्ट किया? अब यहां हम लेकर आते हैं सिंस क्लास स्टार्टेड, क्लास के शुरू होने से। अब हम क्लास के शुरू होने से नहीं मीनिंग निकालते हैं, हम इसकी जो सही एग्जैक्ट मीनिंग निकालते हैं कि जब से क्लास शुरू हुई। स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब से क्लास शुरू हुई हमने 6 लेसन पढ़ लिए हैं, या हम 6 लेसन पढ़ चुके हैं। तो सेकंड पॉइंट जो इसका हमने डिस्कस किया वो यही है कि एक्सटेंट ऑफ एक्शन, एक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कितना लंबा खींचा, और फिर इज डन के कंप्लीट हो गया, और कहाँ आकर कंप्लीट हुआ, और उससे पहले हमने कहाँ से शुरू किया था और कैसे हुआ था। इज डन, अब तक जितना काम हुआ है, अब तक जितना काम हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी ऐसा काम हो जो हमने कई साल पहले शुरू किया हो, या कभी भी शुरू किया हो, या आज के दिन सुबह से शुरू किया हो, लेकिन अब वो काम शुरू हुआ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इस वक्त 5 बज रहे और सुबह 10 बजे मैं उठा और उस वक्त से मैंने कोई काम शुरू किया, लेकिन 5 बजे तक जितना काम हुआ, अब जब मैं उसके बारे में बताऊंगा तो मैं इसको उसके लिए इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, अगर मैं उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगा तो सिंस यूज करूंगा, लेकिन अगर मैं उसका ड्यूरेशन बताऊंगा कि सुबह 10 बजे से मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं 4 लगाऊंगा। सिंस और 4 को कैसे यूज करना है, इसके साथ क्या क्या लगता है, इसके लिए इंशाल्लाह एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर आपके खिदमत में पेश करूंगा अलग से एक, जिसमें आपको सिंस और 4 को लगाने का भी एक पूरा तरीकाकार बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 2 समझ में आया होगा और इसकी सेकंड डेफिनेशन आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं हम पार्ट 3 में, और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो जाने से पहले बस वही एक आप लोगों से गुजारिश
कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।